अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना खान और आज मैं आपके पास जिस वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ वो है ऑटोमेटा से रिलेटेड, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी भी बोलते हैं। गाइस, ये मेरा एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें मैं आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटा से रिलेटेड वो डिस्कस करूँगी। तो गाइस, ऑटोमेटा से रिलेटेड ये मेरा एक लेक्चर है जिसमें मैं आपसे एक शॉर्ट डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि पास्ट पेपर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट मशीन जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या NPD TM, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। मींस कि डिफरेंट मशीन्स की पावर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर आप पास्ट पेपर्स की तरफ से देखें तो आपको इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे कि FA NFA NPDA DPDA इनकी पावर्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इसको डिफ़ाइन किए करें। तो गाइज़, ये इस हवाले से मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट मशीन्स, मैंने मैक्सिमम मशीन्स लिखी हैं, डिफरेंट मशीन्स जो कि ऑटोमेटा में हम जिनके बारे में स्टडी करते हैं, इनकी पावर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है गाइज, इसमें मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ये पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पावर ऑफ FA इज़ इक्वल टू पावर ऑफ NFA। मीन्स के पावर ऑफ FA और पावर ऑफ NFA में क्या रिलेशनशिप है। तो पावर ऑफ FA जो हमारे पास होती है वो पावर ऑफ NFA के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इक्वल का निशान लगाएंगे। अब पावर ऑफ NFA जो हमारे पास होती है वो लेस देन होती है पावर ऑफ DPDA। इसका मतलब है कि जो पावर ऑफ DPDA है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है। इट्स मीन इसकी जो पावर है, NFA की जो पावर है वो लेस देन है पावर ऑफ DPDA। और बिल्कुल इसी तरह के जो पावर ऑफ NPDA है, इसकी जो पावर है ये ज़्यादा है किससे, DPDA की पावर से। और जो पावर ऑफ LBA है वो ग्रेटर है पावर ऑफ NPDA। और जो पावर ऑफ HTM है ये हमारे पास ग्रेटर है देन द पावर ऑफ LBA। अब बात करें लास्ट वन जो कि पावर ऑफ TM है, यानी ट्यूरिंग मशीन की जो पावर है वो हमारे पास ग्रेटर देन है पावर ऑफ HTM। तो गाइज़, ये था मेरा लेक्चर। इसमें असल में मैंने बताना ये चाह रही हूँ आपको कि फाइनाइट ऑटोमेटा की जो पावर होती है वो हमारे पास NFA की यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की पावर के इक्वल होती है। और पावर ऑफ DPDA जो कि डिटर्मिनिस्टिक PDA है, इसकी जो पावर होती है वो NFA की पावर से बड़ी होती है, यानी ग्रेटर देन होती है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA की जो पावर होती है वो DPDA की पावर से ज़्यादा होती है। LBA की जो पावर होती है वो NPDA की पावर से भी ज़्यादा होती है। HTM की जो पावर होती है वो LBA की पावर से भी ज़्यादा होती है। और जो ट्यूरिंग मशीन की जो पावर होती है वो HTM की पावर से भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है जो ट्यूरिंग मशीन की पावर होती है, सब मशीन में से सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो ट्यूरिंग मशीन की है। और NFA और FA की पावर सबसे कम होती है। और ये NFA यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक FA मीन्स DFA, तो इन दोनों की पावर सेम होती है। तो गाइज, इस शॉर्ट क्वेश्चन में बात किस चीज़ की हो रही है, बात ये हो रही है कि FA और NFA की जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज जो कि एक्सेप्ट होती है FA से या NFA से, मीन फाइनाइट ऑटोमेटा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, किसी भी लैंग्वेज को जब एक्सेप्ट करता है या कोई भी लैंग्वेज जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा या NFA से एक्सेप्ट होती है, वो जो लैंग्वेज होती है वो आल्सो डिफाइन होती है DPDA से भी डिफाइन होती है। वो लैंग्वेज जो होती है वो NPDA से भी डिफाइन होती है। वो लैंग्वेज LBA से भी डिफाइन होती है। और वो लैंग्वेज HTM से भी डिफाइन होती है। और वो ट्यूरिंग मशीन से भी डिफाइन होती है। इट्स मीन कि कोई भी लैंग्वेज जो कि FA या NFA से डिफाइन होती है, इसका मतलब यह है कि वो DPDA NPDA LBA HTM और TM इन सब मशीन से डिफाइन होगी। अब बात करते हैं कोई भी लैंग्वेज जो कि DPDA से डिफाइन होती है, वो क्या होगी कि NPDA से भी डिफाइन होगी गाइज, वो LBA से भी डिफाइन होगी, वो HTM से भी डिफाइन होगी और वो ट्यूरिंग मशीन से भी डिफाइन होगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो लैंग्वेज DPDA से डिफाइन होती है मे बी वो FA और NFA से डिफाइन ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पास्ट पेपर में आता है। बिल्कुल इसी तरह जो कि NPDA है, कोई भी लैंग्वेज जो कि NPDA से डिफाइन होती है गाइज, वो LBA से भी डिफाइन होती है, वो HTM से भी डिफाइन होती है, वो TM से भी डिफाइन होती है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो लैंग्वेज NPDA से डिफाइन होती है वो हो सकता है कि DPDA और FA और NFA से डिफाइन ना हो, लेकिन इनसे मस्ट डिफाइन होगी। हो सकता है कि NFA FA और DPDA से डिफाइन ना हो, इनसे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बिल्कुल इसी वे में जो लैंग्वेज LBA से डिफाइन होती है वो मस्ट भी डिफाइन होगी किससे, HTM से और TM से, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो लैंग्वेज LBA से डिफाइन होती है मे बी कि वो NPDA DPDA NFA और
FA से डिफाइन ना हो। बिल्कुल इसी वे में कि जो भी लैंग्वेज HTM से डिफाइन होती है वो मस्ट भी डिफाइन होगी TM से, और वो हो सकता है कि वो FA, NFA, DPDA, NPD और LBA से डिफाइन ना हो। तो गाइस ऑटोमेटा से रिलेटेड ये मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्जामिनेशन यानी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाता है डिफरेंट मशीन्स के बारे में पूछा जाता है कि डिफरेंट मशीन्स की जो पावर है इनके दरमियान आप रिलेशनशिप बताएं। तो आपको डिफरेंट पावर्स बता दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पावर ऑफ NPDA, पावर ऑफ NFA, बिल्कुल इसी वे में आपको लिखा होगा कि बताएं किसकी पावर ज़्यादा है और किसकी पावर कम है। तो आपने जस्ट ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये निशान, ये सिंबल्स आपने लगाने हैं। तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये ऑटोमेटा के एग्जाम में, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हम बुक में ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है, क्योंकि बुक्स में होता ही है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, और थ्योरी में 2 नंबर का क्वेश्चन ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मिले, लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो गाइस आपको पता चल गया कि पावर ऑफ FA जो होती है वो NFA की पावर के इक्वल होती है। DPDA की पावर जो होती है वो NPDA से स्मॉल होती है। NPDA की जो पावर होती है वो LBA से थोड़ी होती है, छोटी होती है। और जो पावर ऑफ LB होती है वो पावर ऑफ HTM से लेस देन होती है। और बिल्कुल इसी वे में जो पावर ऑफ HTM होती है वो लेस देन होती है पावर ऑफ TM। इट्स मीन कि जो लैंग्वेज FA, NFA से डिफाइन होती है वो इन सबसे डिफाइन होगी, जो लैंग्वेज इससे डिफाइन होती है वो इस सबसे डिफाइन होगी, बट मे बी वो इन दोनों से डिफाइन ना हो। बिल्कुल इसी वे में जो लैंग्वेज इससे डिफाइन होती है वो मस्ट भी डिफाइन होगी इन 3 लैंग्वेज से, मतलब ये 3 मशीन से वो लैंग्वेज डिफाइन होगी, मे बी वो अपर मशीन से वो लैंग्वेज डिफाइन ना हो। तो गाइज़ ये था मेरा आज का लेक्चर ऑटोमेटा से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।